आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें मैंने एक शिव मंदिर को दिखाया है जहां तक रोड नहीं जाती, आपको नदी पार करके फेरी से जाना पड़ता है। और ये मंदिर असम में गुवाहाटी में स्थित है और अपनी गजब की लोकेशन के कारण ही बहुत खास है। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के एक टापू में बना हुआ है। माँ कामाख्या शक्तिपीठ में दर्शन करने के बाद हम 15 मिनट दूर पे आ गए हैं इस उमानंदा शिव मंदिर को देखने, और गाड़ी पार्क करके टिकट ले ली है और ये नदी के रास्ते से चलते हुए हम अपनी फेरी में जा रहे हैं। जिस फेरी को हमने बुक किया है उसकी टिकट 100 रुपये है। और यही पहले दर्शन होते हैं विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के। सेकेंड फ्लोर में जाने के लिए सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी है, थोड़ा आराम से जाते हुए हम ऊपर पहुँचते हैं। तो बहुत ही शानदार नज़ारा ब्रह्मपुत्र नदी का देखने मिलता है। असमिया भाषा में उमा का मतलब होता है माँ पार्वती और आनंदा का मतलब होता है विश्राम करने की जगह। तो ये शिव जी ने ये उमानंदा जो उनका स्थान है वो अपनी माँ पार्वती के लिए ही बनाया था, जिससे माँ पार्वती वहाँ पे विश्राम कर सकें। और वो दूर है, 15 मिनट लगेगा हमको फेरी से जाने में। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसका जो दूसरा छोर है वो इतनी दूर है कि समुद्र की तरह प्रतीत होता है। फेरी चल रही है, ये एक फेरी आती है और दूसरी जाती है। इसमें करीब 45 मिनट का टाइम होता है। उमानंदा शिव मंदिर जिस टापू में बना है वो दुनिया का सबसे छोटा टापू है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 10 से 15 लोग रहते हैं। और उसकी यही भौगोलिक संरचना इस जगह को बहुत खास बनाती है। 1897 में असम में एक बहुत विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें ये मंदिर थोड़ा टूट गया था। तो यहीं के किसी व्यापारी ने शिव मंदिर को वापस से स्थापित करके इसको मंदिर बना करके इसकी पूजा अर्चना की थी। उमानंदा शिव मंदिर देखने आने वाले ज़्यादातर श्रद्धालु मेरी तरह पहली बार ही आ रहे हैं, और उनके लिए एक बहुत ही नया अनुभव होता है कि शिव मंदिर जाने के लिए पहले आपको नदी पार करनी पड़ रही। वहाँ जाने के लिए जो फेरीज के अलावा छोटी छोटी बोट्स भी हैं। अगर आपका थोड़े से 10-15 लोगों के समूह में है तो अपनी एक प्राइवेट छोटी नाव लेके भी जा सकते हैं, जिसका किराया 3 से 4 हज़ार रुपये होता है। आइए मैं आपको इस फेरी का पायलट रूम दिखाता हूँ। ये हैंडल है, जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा जो स्टीमर या बड़े जहाज़ चलते हैं, स्पीडोमीटर वगैरह सब आरपीएम वाला है, गियर लगे हुए हैं। तो इससे लेफ़्ट राइट करके ये इसको ड्राइव करते हैं। वो देखिए, वो जो दूर टापू दिख रहा है वही है उमानंदा शिव मंदिर का टापू, और उसको भस्मांचल भी कहते हैं। तो इसके पीछे कहावत ये है कि शिव जी यहाँ पे जब अपनी साधना में लीन थे तो कामदेव जी ने आकर के उनकी जो तपस्या थी उसको भंग कर दिया था, और इससे नाराज होकर शिव जी ने उनको भस्म कर दिया था। तो वो जो दिख रहा है टापू वो उमानंदा भस्मांचल भी कहते हैं उसको, क्योंकि वो जिस टापू में वो शिव मंदिर है उमानंदा, उसको भस्मांचल भी कहते हैं। मेरे लिए भी ये एक बहुत सुखद अनुभव है, क्योंकि मैं बहुत सारे शिव मंदिर गया हूँ, लेकिन शिव मंदिर पहुँचने के लिए इस तरह से यात्रा मैंने कभी नहीं की है। लोग भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं आसपास और काफ़ी जोश में भरे हुए हैं। वहाँ पहुँचने की बहुत जल्दी है। और ये हमारी फेरी धीरे धीरे पानी को काटते हुए इस नदी की लहरों से निकलते हुए अपने उमानंदा शिव मंदिर के करीब पहुँच रही है। गुवाहाटी विश्व प्रसिद्ध है माँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ के लिए, और अगर आप यहाँ आते हैं तो थोड़ा टाइम निकाल करके ये उमानंदा शिव मंदिर भी ज़रूर आइए। यहाँ तक पहुँचना और इसकी जो लोकेशन है वाकई में बहुत ख़ास है और एक बार देखने लायक है। कामाख्या देवी मंदिर से हमको यहाँ की पार्किंग तक आने में लगभग 20-25 मिनट लगे। उसके बाद टिकट लेकर के फेरी में पूरी भरने का इंतज़ार करके और यहाँ इस पर्वत तक पहुँचने में हमको लगभग 40 मिनट लगे हैं। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का नज़ारा ही अपने आप में बहुत ही शांत करने वाला है, और ये एहसास कि हम दुनिया के सबसे पहले शिव मंदिर जो नदी के बीच में टापू में बने हुए हैं, और वो टापू भी दुनिया का सबसे छोटा टापू है जहाँ लोग रहते हैं,
ये बहुत ही निराला एहसास है। ये ब्रह्मपुत्र नदी इतनी बड़ी है कि इसका इस कोने से उस कोने तक जाने के लिए गुवाहाटी की गवर्नमेंट ने रोपवेज का भी इंतजाम कर रखा है, जिसका एक पिलर इसी भस्मांचल पर्वत में ही बना हुआ है। सचमुच बहुत ही अनोखा नज़ारा है और आज समय कम है, वरना कभी इस रोपवे से इस नदी को पार करने का भी अनुभव ज़रूर लूँगा। लीजिए, हम पहुँच गए हैं उमानंदा भस्मांचल पर्वत पे और फिर उसी तरह से लकड़ी के पुल से होते हुए रेत के ऊपर चलते हुए इन छोटी छोटी दुकानों का सामान देखते हुए लगभग 50 कदम के बाद मंदिर की सीढ़ियाँ आ जाती हैं और यहीं पे उमानंदा शिव मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है, जो मेन द्वार है, वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहाँ से उमानंदा शिव मंदिर के 2 रास्ते जाते हैं। एक तो जो सीधा है सीढ़ी वाला, उसमें 160 सीढ़ियाँ हैं, और जो दूसरा रास्ता है वो हनुमान मंदिर होते हुए जाता है, जो पुराना जंगल के बीच में से जाता है, उसमें 70 सीढ़ियाँ हैं। तो मैंने यही रास्ता चुना और यहाँ पे खाने पीने का सामान और भगवान के लिए प्रसाद वगैरह खूब उपलब्ध है। ये रास्ता पुराना रास्ता है और काफ़ी एडवेंचरस है, जंगल के बीच में से है और यहाँ पे नेचुरल जो सीन था वो चारों तरफ बहुत अच्छा था। यहीं पे मुझे सुनहरा लंगूर दिखा, जो कि विलुप्त होती प्रजाति है और इस भस्मांचल ही उनका घर है। उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इस रास्ते से आने में मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, क्योंकि चारों तरफ हरे भरे ऊंचे पेड़ हैं, उनकी छाया पड़ रही है, उनके जो पत्ते गिरे हुए हैं उनके बीच में से निकलने में ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हम जंगल के बीच में से निकल रहे हैं। सीढ़ियाँ भी अच्छे से मेंटेन्ड हैं। लेफ्ट साइड में यही हनुमान मंदिर है, जिसमें दर्शन करके आगे बढ़ते हैं तो सारी दुकानें, प्रसाद सामग्री की जगह, और यहीं जूते उतार के आगे बढ़ना पड़ता है। प्रसाद की दुकानों में यहाँ गंगा जल भी मिलता है, जिसको आप उमानंदा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मैं यही सोच रहा था कि इतनी खास भौगोलिक संरचना के बाद भी और इतना ऐतिहासिक महत्व रखने के बाद भी हमारे देश में ये उमानंदा शिव मंदिर बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। पर यहाँ के पुजारी बताते हैं कि शिवरात्रि के दिन लाखों लाख लोग यहाँ पे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं उमानंदा शिवलिंग के चरणों में, और बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं रहती है। ये है मुख्य द्वार मंदिर का और बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। मंदिर से वापस आकर के आप नीचे छोटा मोटा नाश्ता, चाय पानी और थोड़ा हल्का खाना खा सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और अपनी यात्रा पूरी करके अच्छी यादों के साथ वापस जा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या ये शिव मंदिर के बारे में आपको पहले पता था और क्या आप आगे कभी जाना चाहेंगे।